ये वाक़या है आधी मर्द और आधी औरत का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा एक दफ़ा नमाज के लिए मस्जिद में पहुंचे तो आपने देखा कि एक शख्स मेहराब में सोया हुआ है। आपने अपने गुलाम को हुक्म दिया कि इसे बेदार किया जाए। गुलाम ने जब करीब जाकर देखा तो पता चला कि औरत के भेष में एक सर कटे हुए मर्द की लाश पड़ी हुई है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हा ने जब ये देखा तो हैरान रह गए। आपकी समझ में कुछ न आया, आखिर ये मामला क्या है और ये लाश इस हाल में कैसे पहुंची। आखिर उस मामले को सुलझाने के लिए हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा की खिदमत में हाजिर हुए। आपने तमाम मामला हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा को बतला दिया। आप रजी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि फिलहाल इस लाश को दफन कर दिया जाए और उस वक्त का इंतजार किया जाए जब 9 महीने बाद उसी जगह एक बच्चा नजर आएगा। सब कुछ उसी वक्त लोगों के सामने खुलकर आ जाएगा। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हा ने आपसे पूछा कि ये सब कुछ क्या है और आखिर 9 महीने के बाद बच्चा कहाँ से आएगा। आप रजी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मामले की खबर पहले ही दे दी थी, इसीलिए वक्त का इंतजार किया जाए। वक्त गुजरता गया और ठीक 9 महीने के बाद जब एक सुबह हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हा मस्जिद में दाखिल हुए, उसी जगह जहां कुछ दिन पहले एक सरकटे मर्द की लाश मिली थी, उसी मेहराब से एक बच्चे की रोने की आवाज आई। आप करीब गए और उस बच्चे को उठाकर बेइख्तियार फरमाया, बेशक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सच्चे हैं और उनके चचा के बेटे हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा भी सच्चे हैं। आप उस बच्ची को लेकर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा के पास गए। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, इस बच्चे के लिए एक इंसार दाया का इंतजाम किया जाए और उसका तमाम खर्चा बैतुल माल से अता किया जाए। आपके हुक्म के मुताबिक ऐसा ही किया गया। कुछ दिनों बाद ईदुल रमजान आई। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, इस बच्चे को अच्छी पोशाक पहनाकर ईद के दिन मस्जिद में ले जाया जाए और दाया को हुक्म दिया कि जो औरत इस बच्चे को प्यार करे और ये कहे कि ऐ मजलूम माँ के बेटे, उस औरत को मेरे पास लाया जाए। दाया आपके हुक्म के मुताबिक बच्चे को अच्छी पोशाक पहनाकर मस्जिद ले गई। वहां उसने देखा कि एक खूबसूरत लड़की ने पास आकर उस बच्चे को प्यार किया और वही अल्फाज दोहराए। जब वो जाने लगी, दाया ने उसका दामन पकड़ लिया और कहा कि मैं तुझे हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा के सामने पेश करूंगी। लड़की परेशान हो गई और कहने लगी कि खुदा के लिए ऐसा न करना, मुझे हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा के सामने हरगिज न ले जाना, मुझे शर्मिंदगी होगी। दाया उसे छोड़ने पर राजी न हुई। आखिर उस लड़की ने काफी पैसों का और अच्छे कपड़ों का लालच दिया और कहा कि तू हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा को कुछ न बताना और ये बताना कि मुझे कोई औरत मिली ही नहीं थी, और अगर इसी तरह ईद उल अज़हा के दिन भी तू मुझे अपने बच्चे से मिला देगी तो मैं तुझे इससे भी ज्यादा पैसे दूंगी। दाया उस लालच में आ गई और वादा किया कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा के सामने कुछ न बताऊंगी। दाया हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा की खिदमत में हाजिर हुई। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा ने पूछा तो दाया ने जवाब दिया कि मस्जिद में ना किसी औरत ने इस बच्चे को प्यार किया और ना ही किसी ने वो अल्फाज अदा किए जो आपने इरशाद फरमाए थे।
आपने दाया का कलाम सुनने के बाद फरमाया कि तू सब कुछ झूठ कह रही है। सच तो ये है कि वो जवान लड़की आई, तूने उसका दामन पकड़ा और उस लड़की ने तेरे सामने इल्तिजा की और तुझे इनाम का लालच दिया और फिर तू मान गई और तूने ये भी वादा किया है कि तू बकरा ईद पर उस बच्चे को उसकी माँ से मिलाएगी, जिसके बदले में वो लड़की तुझे बहुत सारा इनाम देगी। आप रजी अल्लाह ताला अन्हा की ज़ुबान से सच सुनने के बाद दाया घबरा गई, अर्ज की, हजूर मुझे माफ फरमा दीजिए, अब मैं कभी झूठ न कहूंगी। आप हुक्म दें तो मैं उस औरत को गिरफ्तार करके आपकी खिदमत में लाती हूँ। आपने फरमाया, नहीं, अब तुम ईद का इंतजार करो, जब वो तुम्हें मिले तो मेरे पास ले आना। बस अब क्या था, वक्त गुजरता गया, ईद उल अज़हा का दिन भी आ गया। दाया ने बच्चे को अच्छी पोशाक पहनाकर मस्जिद में ले गई। अभी कुछ देर ही गुजरी थी कि वो जवान लड़की आई और बच्चे को अपनी गोद में लेकर प्यार करने लगी। दाया ने उसका दामन पकड़ लिया और कहा कि आज मैं तुझे न छोड़ूंगी, आज मैं तुझे हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा के पास लेकर जरूर जाऊंगी। लड़की ने लाख मिन्नतें की मगर दाया ने न मानी। दाया उस लड़की को साथ लेकर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा की खिदमत में हाजिर हो गई। आपने उससे मुखातिब होकर फरमाया, जो कुछ भी गुजरा है तुम्हारे साथ मैं बयान करूं, क्या तुम खुद करोगी? तो उसने अर्ज की कि मैं खुद बयान कर देती हूँ। लड़की ने बयान शुरू किया, मेरे वालिद हजरत उमर बिन सैद रजी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम रकाबी में शहीद हुए। मेरी माँ हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हा के दौर में इंतकाल कर गए। मैं तन्हा रह गई और उसी लड़कियों के साथ मनहूस होकर उन्हीं के साथ वक्त गुजारती रही। हमसाये के सब लोग मेरा बेहद ख्याल रखते थे। एक दिन का जिक्र है कि मैं हमसायों की लड़कियों के साथ बैठी थी कि एक बूढ़ी औरत आई। उस औरत के एक हाथ में लाठी और दूसरे हाथ में तस्बीह थी। हमारी तरफ आई, सब लड़कियों से मिली, सबका नाम पूछा, सबकी खैरियत पूछी और आखिर में वो मुझसे मिली। मेरा नाम पूछा तो मैंने बताया कि मेरा नाम जमीला है। मेरे बाप उमर बिन सैद जो शहीद हो चुके हैं, मेरी माँ भी इंतकाल कर चुकी है। उस बुढ़िया ने पूछा, क्या तेरी शादी हुई है? तो मैंने कहा नहीं। ये सुनकर कहने लगी, तू कैसी लड़की है कि बगैर शोहर के जिंदा है। मेरी हालत सुनकर रोने लगी और मुझसे हमदर्दी जताने लगी। मुझसे कहने लगी कि अगर तुम मेरी खिदमत पसंद करो तो मैं हाजिर हूँ। मैंने भी हाँ कर दी। उस बुढ़िया ने कहा कि मैं एक शफीक माँ की तरह तेरा ख्याल रखूंगी, तुझे कोई गम न होने दूंगी, तेरी हर खुशी का ख्याल रखूंगी। मैं उस बूढ़ी औरत को अपने घर ले आई। हर तरह से वो मेरा ख्याल रखती। मैं भी उसे अपनी माँ ही समझती थी। उसका बड़ा एहतराम करती और उसका हर तरह से ख्याल रखती। जब रोजाए इफ्तार का वक्त आया तो मैंने उसके लिए मुनासिब खाने का इंतजाम किया। बुढ़िया उस खाने को देखकर रोने लगी और कहने लगी, अरे बेटी, मैं तो अल्लाह वाली हूँ, मेरी ये गिज़ा नहीं है। मुझे सिर्फ नमाज और जौ की रोटी चाहिए, यही मेरी खुराक है। गर्ज ये कि उस बुढ़िया ने हर तरह से मेरे दिल में अपनी जगह बना ली और मैं उसे अपना निगहबान समझने लगी। एक दिन वो बुढ़िया मुझसे कहने लगी, मुझे जमाने से बड़ा डर लगता है, तू तन्हा रहती है, कहीं ऐसा न हो कि मैं हाजत के लिए बाहर जाऊं और तुझे कुछ हो जाए। इसीलिए तुझे एक अच्छे साथी की जरूरत है जो तेरा हर तरह से ख्याल रखे। अगर तुम इजाजत दे तो मैं अपनी बेटी को ले आऊं जो तेरी हम उम्र है, जो कि इंतहाई मुत्तकी, परहेजगार और नमाजी है। मैंने उस लड़की की इतनी तारीफ सुनी तो मैंने बेइख्तियार कहा, क्यों नहीं, फौरन ले आइए, तरह मेरा दिल भी बहल जाएगा। बुढ़िया मेरे इसरार पर उसी वक्त
अपनी बेटी को लेने के लिए रवाना हुई। कुछ देर बाद तन्हाई वापस आ गई। मैंने उससे पूछा, मेरी बहन को क्यों नहीं ले आई? बुढ़िया ने जवाब दिया कि मेरी बेटी को तन्हाई पसंद है, उसका सारा दिन अल्लाह की याद में गुजरता है। तेरे घर में कसरे इंसान लड़कियां आती हैं, इसी वजह से उसने यहाँ आना पसंद नहीं किया। बुढ़िया का जवाब सुनकर मैं बहुत ज्यादा मुतासिर हुई और मेरे दिल में उस लड़की से मिलने की तड़प बढ़ती रही। मैंने बुढ़िया से वादा किया कि अब मैं किसी को भी अपने घर न आने दूंगी। अब फौरन जाइए और मेरे बहन को ले आइए। बुढ़िया मेरे इसरार पर उसी वक्त रवाना हुई। कुछ देर बाद ही बुढ़िया एक जवान औरत को अपने साथ ले आई। उस औरत ने अपने जिस्म को चारों तरफ से छुपाया हुआ था, सिर्फ उसकी दो आंखें नजर आ रही थीं। ये जवान औरत दरवाजे पर आ खड़ी हुई। मैंने कहा, बहन अंदर क्यों नहीं आती? बुढ़िया ने जवाब दिया, लड़की बहुत ख्याल वाली है, उसे शर्म आती है। ये कहकर बाहर चली गई कि मैं अपने घर को ताला लगाकर अभी आती हूँ। बुढ़िया के जाने के बाद मैंने उस औरत से कहा, बुर्खा उतार कर आराम से बैठ जाओ, ये तुम्हारा अपना ही घर है। उस औरत ने सर के इशारे से बाहर के दरवाजे को बंद करने के लिए कहा। मैं समझ गई कि बाहर का दरवाजा खुला हुआ है, ये चाहती है कि बाहर का दरवाजा बंद कर दिया जाए। मैं दरवाजा बंद करके अंदर के कमरे में दाखिल हुई। वो औरत उस चादर में लिपटकर पलंग पर बैठी थी। मैंने हाथ से उसकी चादर खींच ली। चादर खींचने के बाद मैं ये देखकर परेशान हो गई कि ये औरत तो नहीं है, बल्कि स्याह दाढ़ी वाला मजबूत जिस्म वाला मर्द है। उसे देखकर आपे से बाहर हो गई। मैंने कहा कि क्यों मुझ यतीम बच्ची पर जुल्म करता है? अल्लाह का खौफ कर, क्यों मेरी रुसवाई करता है? कोई देख लेगा तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। खुदा के लिए खामोशी से यहाँ से निकल जाओ। मैं उसे इल्तजा करती रही, पर उसे मुझ पर रहम न आया। उसके करीब से उठकर भागना चाहती थी, मगर उस जालिम ने अपने मजबूत बाजुओं से मुझे जकड़ लिया। उसे मुझ पर रहम न आया। उसने मुझ पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर दी। मैं बेबस और मजबूर हो गई। चीख व पुकार इसलिए न किया कि हमसायों को पता चल जाएगा और मेरी बेइज्जती होगी। मैं उसके चुंगल में बुरी तरह गिरफ्तार हो चुकी थी। बिल आखिर उस जालिम ने मुझ पर जुल्म किया, मेरी दोशीज़ा को नापाक कर दी। वो अपनी मस्ती में मदहोश था। मैंने मौका पाते ही करीब ही पड़ी हुई छुरी से उस पर वार कर दिया और पहले ही वार में उसकी गर्दन तन से जुदा कर दी। जब रात हुई तो उसकी लाश मस्जिद के मेहराब में रख दी। कुछ दिनों बाद एहसास हुआ कि हमल ठहर चुका है। कई मर्तबा हमल को साख्त करने की कोशिश की, मगर खुदा के खौफ से ऐसा न कर सकी। आखिर बच्चा पैदा हुआ, उसे भी कत्ल करने का सोचा, मगर खुदा के खौफ से ही न कर सकी। आखिर उस बच्ची को भी उस मेहराब में रख दिया। तमाम हालात सुनने के बाद हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सच्चे और आपके भाई भी सच्चे हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा, अब इस औरत के लिए क्या हुक्म है? आपने फरमाया, उस शख्स का कत्ल नहीं है, क्योंकि वो एक गुनाह अजीम का मुर्तकब हुआ। इस औरत पर कोई शक नहीं, क्योंकि उसकी रजामंदी के बगैर वो शख्स उस पर गालिब हुआ। उसके बाद आपने फरमाया, उस बुढ़िया को हाजिर किया जाए। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा ने दाया को हुक्म दिया कि बच्ची को उसकी माँ के सुपुर्द किया जाए। दूसरे दिन तलाश के बाद बुढ़िया को हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा की खिदमत में पेश किया गया। अब बुढ़िया ने जमीला को पहचानने से इनकार कर दिया। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, ऐ बुढ़िया, क्या तू कसम खाती है कि तुझे इस वाक़े का कोई इल्म नहीं? बुढ़िया ने कहा, हाँ, मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे की कसम खाकर कहती हूँ कि मुझे इस वाक़े का
कोई इल्म नहीं है। बुढ़िया ने अल्लाह के रसूल के रोजे की झूठी कसम खाई। कसम खाते ही उसका चेहरा काला पड़ गया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, ऐ बुढ़िया, अपना चेहरा आईने में देख। बुढ़िया ने अपना चेहरा देखा तो फरियाद करने लगी और हकीकत का एतराफ किया कि मैं सब कुछ जानती हूँ और मेरी ही वजह से ये सब कुछ हुआ है। आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपने किरदार से तौबा करती हूँ। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा ने दुआ फरमाई, अहे खुदा, अगर ये औरत सच कह रही है और सच में तौबा करती है तो उसे पहले जैसे हाल में ही पलटा दे। मगर उसके चेहरे की स्याही न गई। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, अहे लानती औरत, तूने किस तरह तौबा की है कि खुदा ने तुझे माफ ही नहीं किया। उसके बाद हुक्म जारी किया गया कि उस औरत को मदीने से बाहर ले जाकर पत्थर मारे जाए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा बहुत ही काबिल और खुदादाद सलाहियतों के मालिक थे और आपका इल्म इतना वसी था कि खाल की भाल और बाल की खाल उतार कर रखते थे। अल्लाह ताला हम सबको आफतों से और परेशानियों से अपनी पनाह में रखे। आमीन सुम आमीन। इस वीडियो को सदकाए जारिया समझकर आगे शेयर जरूर कीजिएगा। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए।